हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था फ्लोर्स। ठीक है, तो इसके हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 9th पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 9th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कमर्शियल फ्लोरिंग के बारे में। ठीक है, तो 8th पार्ट में हमने देखा था डोमेस्टिक फ्लोरिंग के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कमर्शियल फ्लोरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग यूज्ड इन कमर्शियल बिल्डिंग। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरिंग हम यूज करते हैं वो हमारे पास है विनाइल फ्लोरिंग। ठीक है, विनाइल फ्लोरिंग की अगर हम बात करें, इजी टू मेंटेन। ठीक है, तो इसको मेंटेन करना इजी है। एंड अनलाइक टाइल फ्लोर्स देर इज नो ग्रोटिंग इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसमें जो भी ग्रोटिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको यूज किया जाता है विनाइल फ्लोरिंग को कमर्शियल बिल्डिंग में। दिस मीन्स दैट इट इज गुड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन लेवल। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसमें जो हाइजीन लेवल को अगर हमने मेंटेन करना हो तो वो हम इजीली कर सकते हैं विनाइल फ्लोरिंग में, मेकिंग इट ए पॉपुलर चॉइस फॉर हॉस्पिटल्स, केयर होम्स एंड सो ऑन। जैसे कि हॉस्पिटल्स की बात करें, केयर होम्स की बात करें तो वहाँ पे हम विनाइल फ्लोरिंग का यूज करते हैं। ड्यू टू विनाइल हार्ड वीरिंग क्वालिटी इट कैन विथस्टैंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ फुट ट्रैफिक। ठीक है, तो इसका जो विनाइल हार्ड वीरिंग क्वालिटी, जो विनाइल की हार्ड वीरिंग क्वालिटी की वजह से बहुत सारी फूड मतलब आदमी वहां पे चले तब भी इसको कुछ नहीं होगा विनाइल फ्लोरिंग को, मेकिंग इट सूटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ कमर्शियल एनवायरनमेंट्स। सेफ्टी फ्लोरिंग की अगर हम बात करें, सेफ्टी फ्लोरिंग, दिस इज ए फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल हैवी ड्यूटी हाई ग्रेड विनाइल और रबर फ्लोरिंग। तो ये भी एक विनाइल और रबर फ्लोरिंग की एक टाइप हमारे पास है, एक ग्रेड है। इसमें हम बात करें विद स्लिप रेसिस्टेंट ग्रेन, इसमें स्लिप रेसिस्टेंट ग्रेन होते हैं, दैट मीन्स स्लिपिंग प्रॉपर्टी जो है इसमें नहीं होती। इसको हम यूज करेंगे तो हम स्लिप नहीं होंगे। essential for many industries to create a safe working environment. दिस फ्लोरिंग इज इजी टू मेंटेन एंड कीप क्लीन, मतलब इसको मेंटेन करना भी इजी है और इसको साफ रखना भी इजी है। एज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज आर स्लिप्स, मतलब जो इंजरी का जो मेन काज होता है वो होता है स्लिप करके इंजरी वगैरह ज्यादा होती है। तो इसलिए जो सेफ्टी फ्लोरिंग है विनाइल रबर फ्लोरिंग, हाई ग्रेड विनाइल रबर फ्लोरिंग को यूज करके जो हमने बनाई हुई है फ्लोरिंग, तो उससे हम स्लिप नहीं होंगे या फिर फॉल डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, दिस फ्लोरिंग स्लिप रेसिस्टेंट क्वालिटी मेक्स इट सूटेबल फॉर मेनी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल कारपेट्स एंड कारपेट टाइलिंग की। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कमर्शियल फ्लोरिंग में आ जाती है, कमर्शियल कारपेट्स एंड कमर्शियल कारपेट टाइलिंग। And they are popular for many business due to aesthetic quality that can be achieved, मतलब aesthetic quality को achieve करने के लिए हम carpeting का यूज करते हैं, commercial carpets and carpet tiling की। ठीक है, कार्पेट टाइल्स आर कॉमन इन ऑफिसेस, तो मोस्टली ये कॉमन है ऑफिसेस में कार्पेट टाइल्स, बिकॉज इंस्टेड ऑफ लेइंग डाउन ए large roll of carpet, the individual tiles can be laid down and removed as required, giving flexibility, access to raise the floors and saving on wastage। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास ऑफिस होते हैं तो वहाँ पे बहुत लार्ज रोल की जगह पे हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे हमारे पास टुकड़े होते हैं, कार्पेट टाइल्स की शेप में कार्पेट्स होते हैं, उनको वहाँ पे डाला जाता है, लेट डाउन किया जाता है, ताकि हमारे पास जो टाइम है या फिर वगैरह सेव हो जाए, या फिर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए अगर हमें उसको रिमूव करना हो। ठीक है, तो उसलिए हम कार्पेट टाइलिंग का वहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉमन ऑफिसेस में। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको कमर्शियल जो कमर्शियल फ्लोरिंग है उसके बारे में पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्लोप रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस सरफेसेस। ठीक है, तो स्लोप रिक्वायरमेंट की बात करें वेरियस सरफेसेस के लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे है फ्लोर फिनिशेस अंडुलेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है रेट ऑफ ड्रेनिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें
टॉयलेट्स की बात करें तो हाई ड्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ड्रेनेज की हाई रिक्वायरमेंट होती है। कार पार्किंग की बात करें तो वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं जाता, तो वहाँ पे लो रिक्वायरमेंट रहती है। हमारे पास जो स्लोप है वहाँ पे लो रिक्वायरमेंट रहती है उसकी, ठीक है। तो हम बात करते हैं हाई, दैट मीन्स कंक्रीट स्क्रीन फिनिश, और लो रहती है टाइलिंग में, ठीक है। जो स्लोप रहता है हमारे पास कंक्रीट, जो कंक्रीट का अगर हमने फिनिश देना है वहाँ पे हमारे पास जो हम हाई स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन टाइलिंग के केस में हम इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हाई स्लोप, यहाँ पे मॉडरेट स्लोप, मतलब जो टाइल्स वगैरह है हाई स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, और टाइलिंग के केस में हमें मॉडरेट स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कार पार्किंग की बात करें तो मॉडरेट स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, और टाइलिंग अगर टाइल्स हो तो हम लो स्लोप से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वेरियस फ्लोर सरफेसेस हैं जिसमें कि हमें सर्टेन स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देख लेते हैं वेरियस फ्लोर सरफेसेस जिनमें कि हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम बात करें टॉयलेट की, टॉयलेट वेट या फिर ड्राई एरिया जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे हमें स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पानी पास करवाना होता है। यूटिलिटीज़ एंड बालकनीज वहाँ पे भी पानी आ सकता है, तो वहाँ पे भी हम स्लोप देंगे। टेरेस में भी हमें स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है पानी को बाहर निकालने के लिए। बेसमेंट एंड कार पार्किंग एरियाज में भी हमें जो स्लोप की ज़रूरत पड़ती है। रोड वगैरह है उसमें भी स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। ड्रेन्स एंड प्लम्बिंग लाइन्स होती हैं वहाँ पे भी स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो स्लोप रिक्वायरमेंट इज डिसाइडेड ऑन टू फैक्टर्स। जो स्लोप रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम टू फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। दो कौन कौन से फैक्टर्स देखते हैं, फ्लोर फिनिश अंडुलेशन लेवल एंड रेट ऑफ वाटर ड्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब फर्स्ट आ गया फ्लोर फिनिश अंडुलेशन लेवल। तो जो फ्लोर हमने बनाया है उसका जो फिनिश है उसका अंडुलेशन लेवल कितना है, मान लो जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लोर बना दिया, तो फ्लोर में अंडुलेशन कितनी है, मान लो अंडुलेशन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग लेवल है, यहाँ पे कुछ अलग लेवल है, तो उसका मतलब होता है फ्लोर अंडुलेशन। तो वो कितना है वो हम देखेंगे। दूसरा है रेट ऑफ वाटर ड्रेनिंग रिक्वायरमेंट, मतलब हमें वाटर को ड्रेन करने की रिक्वायरमेंट कितनी है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हम देखते हैं स्लोप को सिलेक्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया हुआ है, जो हमने दो फैक्टर्स ऊपर देखे उसके बेसिस पे यहाँ पे टेबल दिया है। यहाँ पे दिया है फ्लोर फिनिश्ड अंडुलेशन। फ्लोर फिनिश्ड अंडुलेशन का मतलब हो गया कि फ्लोर जो फिनिशिंग की है फ्लोर की उसमें अंडुलेशन कितनी है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है रेट ऑफ ड्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्रीट स्क्रीड फिनिश के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हमें हाई स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। टाइलिंग की बात करें तो मॉडरेट स्लोप से भी हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कार पार्किंग एरियाज की बात करें तो मॉडरेट स्लोप से ही काम हो जाता है, और यहाँ पे लो स्लोप, यहाँ पे मॉडरेट स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे लो स्लोप से ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे स्लोप की, कितना स्लोप किसमें रिक्वायर्ड होता है। द स्लोप में बी मेंशनड इन टू वेज, ठीक है। तो दो वेज में हम स्लोप को मेंशन करते हैं, ठीक है। स्लोप को मेंशन करने के दो वेज हैं, एक तो है रेशो में, दूसरा है परसेंटेज में, ठीक है। दो में करते हैं, एक रेशो में एक परसेंटेज में। तो एक ये रेशो की एग्जांपल यहाँ पे दी है 1:100 और 1:100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:100 और 1:100, और परसेंटेज में लिखना हो तो 1% हम ऐसे लिखेंगे। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पे एरिया दिया है, यहाँ पे फ्लोर फिनिश दिया है, यहाँ पे स्लोप इन रेशो दिया है, और यहाँ पे दिया है स्लोप इन परसेंटेज में, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो टॉयलेट्स की बात करें, टॉयलेट अगर वेट एरिया है जहाँ पे पानी वगैरह है तो वहाँ पे स्लोप हम अगर सिरेमिक टाइल की बात करें तो स्लोप 1:60 देंगे, दैट मीन्स 1.67% हम स्लोप देंगे। अगर टॉयलेट ड्राई एरिया की बात करें तो सिरेमिक टाइल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 1:80 हम इसमें जो है स्लोप प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स
जो वेट एरिया है उसमें ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड करेंगे और ड्राई एरिया में थोड़ा सा कम स्लोप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ और एंड बालकनीज की बात करें। सिरेमिक टाइल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 1:100 इसमें स्लोप हम देंगे, दैट मीन्स 1% स्लोप हम इसमें देंगे। टेरेस की अगर हम बात करें तो सिरेमिक टाइल्स और क्ले टाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो 1:120 हम स्लोप इसमें देंगे, 0.83% स्लोप हम इसमें रखेंगे। बेसमेंट एंड कार पार्किंग की बात करें, वीडीएफ एंड आईपीएस मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर फिनिश यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 1:150 हम स्लोप यूज़ करेंगे, दैट मीन 0.67% स्लोप इसमें हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रोड्स की बात करते हैं तो वीडीएफ एंड आईपीएस एंड पेवर यूज़ कर रहे हैं, 1:150 इसमें हम स्लोप यूज़ करेंगे, दैट मीन 0.67% इसमें स्लोप यूज़ करेंगे। देन कंक्रीट ड्रेन की बात करें, ड्रेन होता है नालियाँ, तो कंक्रीट की नालियाँ जो है वहाँ पे अगर हम बात करें कंक्रीट या फिर प्लास्टर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम 1:200 इसमें स्लोप प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन 0.5% स्लोप प्रोवाइड करेंगे। देन हम बात करते हैं प्लम्बिंग लाइंस की अगर हम बात करें तो पीवीसी यहाँ जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम स्लोप देंगे 1:250 एंड 0.4%, ठीक है। In case of change of floor finish, slope has to be decided suitably. जैसे कि हम फ्लोर फिनिश को अगर चेंज करेंगे तो स्लोप जो है हम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि हम फ्लोर फिनिश पे यहाँ पे सिरेमिक टाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह पर दूसरा हम फ्लोर फिनिश यूज़ करें तो ये स्लोप जो है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है। नोट हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉयलेट वेट एरिया इज शावर एरिया, टॉयलेट ड्राई एरिया इज EWC एंड हार्ड वॉश एरिया, ठीक है। तो जैसे कि टॉयलेट वेट एरिया का मतलब हो गया शावर एरिया, जहाँ पे हम शावर लेते हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। टॉयलेट ड्राई एरिया की अगर हम बात करें तो EWC एंड हैंड वॉश एरिया, हैंड वॉश एरिया वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारे पास फ्लोर्स का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और अभी तक आपने पीछे जो मैंने चैप्टर्स करवाए वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिए। इसके जितने भी मैंने पार्ट करवाए हैं वो अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप एक इसका पार्ट देखेंगे तो आपको इतने अच्छे से शायद समझ में ना आए, लेकिन आप स्टार्टिंग से देखेंगे आपको सारी चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।